हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक सीआरआर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। इन माय लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे क्रेडिट क्रिएट करती है, ठीक है, रिज़र्व कौन सा अमाउंट करती है, कैसे वो लोग पैसे बनाते हैं, क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस मैंने आपको समझाया था, ठीक है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है, और सीआरआर का एग्जैक्टली सीआरआर कौन मेंटेन करता है, ठीक है, किसके कंट्रोल में, और सीआरआर का रोल क्या होता है, हमें उसको क्यों ज़रूरत पड़ती है सीआरआर को मेंटेन करने की, ठीक है, उसको फॉलो करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो एक्सप्लेन किया था ये था कि जब भी कोई डिपॉज़िट आता है तो उसको फिर हम उस डिपॉज़िट का कुछ परसेंट सिर्फ डिजिटलाइज शो करते हैं और उसका कुछ परसेंट दैट मीन्स कि 10% मान लो हम रिज़र्व करते हैं, बाकी 90% का फ्लो कर देते हैं, ये सब था। अब देखो एक और चीज़ है कि जितना सीआरआर हाई होगा, ध्यान देना, सीआरआर जितना ज़्यादा होगा हमारी क्रेडिट क्रिएशन की, जो हम मनी क्रिएट कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी उतनी ही कम होती जाती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट सेव कर रहे हो तो आप बहुत कम अमाउंट मार्केट में फ़्लो करोगे, तो जब आप मार्केट में पैसा ही कम फ्लो करोगे तो फिर कैसे आपका बाकी का जो भी है क्रेडिट क्रिएशन वो हो नहीं पाएगा। मनी क्रिएशन वाला प्रोसेस कंप्लीट क्या, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तो यही कोशिश की जाती है कि रिज़र्व हमारा कम हो, ठीक है, इसीलिए रिज़र्व मतलब कैश सीआरआर हमेशा जब मेंटेन किया जाता है तो आरबीआई जो बताती है उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो वो 4%, 4.5, 4.6, 4.8, 5 मतलब मैक्सिमम 5, आई थिंक 5 ही है, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाता है। रेयरली होता है कोई कंडीशन के सीआरआर को उससे ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। अब देखो कोई भी ऐसा अगर रिज़र्व कमर्शियल बैंक रखता है वो तो सीआरआर अपने पास कभी भी रिज़र्व वाला पैसा नहीं रखेगा। कमर्शियल बैंक कोई भी जो रिज़र्व वाला सीआरआर वाला जो पैसा होता है वो हमेशा आरबीआई के साथ रखता है, ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। द सीआरआर दैट मीन्स कैश विच द कमर्शियल बैंक ऑट टू कीप, द बैंक्स में होल्ड एक्सेस रिजर्व एज वॉल्ट कैश, ठीक है। अगर सीआरआर आप मेंटेन कर रहे हो, रिज़र्व आपके पास है, तो वो आप सीआरआर वाला अमाउंट आरबीआई के साथ रखोगे। इससे ज़्यादा कोई एक्सेस अमाउंट आप रखते हो अपने पास तो वो वॉल्ट कैश कहलाता है, ठीक है। हायर द वॉल्ट कैश लोअर वुड बी द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। यहाँ पे भी सेम चीज़ें चलेंगी कि अगर वॉल्ट कैश भी तो एक रिज़र्व ही हुआ ना, एक सीआरआर एक रिज़र्व हम मेंटेन किए, वो क्या कर दिए आरबीआई को दे दिया, फिर कुछ रिज़र्व मेंटेन किया, वॉल्ट किया, उसको वॉल्ट मनी जो बोला मैंने, ठीक है, उसी जब अपने पास रखा तो फिर उसके बाद से अगर वो भी ज़्यादा रहेगा तो हम क्रेडिट क्रिएशन जो होगा, मेरा मनी क्रिएशन जो होगा वो बेसिकली कम होगा। क्यों? क्योंकि हम रिज़र्व ज़्यादा कर रहे हैं और मार्केट में पैसा फ्लो कम कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे यही जैसा कि सीआरआर के साथ केस होता है कि अगर रिज़र्व ज़्यादा रहेगा तो मनी क्रिएशन कम होगा, ऐसे ही सेम वॉल्ट कैश के साथ होता है कि वॉल्ट कैश अगर ज़्यादा होगा तो मनी क्रिएशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो, इन इंडिया सीआरआर इज़ डिटरमाइंड नॉट बाय द कमर्शियल बैंक्स देमसेल्फ बट बाय द आरबीआई। इंडिया में जो सीआरआर है उसका रेट कमर्शियल बैंक डिसाइड नहीं करता है, ये कौन बताता है, ये आरबीआई फिक्स करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करती है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड LRR, दैट मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब कि ये लीगल है, कानूनी तौर पे जो आरबीआई, ठीक है, जो आरबीआई आपका सीआरआर कहेगी करने के लिए, जितना परसेंट बोलेगी रिजर्व करने के लिए, आपको उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। ऑल्सो द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द स्टिपुलेटेड दैट मीन्स लीगल रिक्वायर्ड कैश रिजर्व नॉट विद देमसेल्फ बट विद दी आरबीआई। अभी मैंने बताया कि जो भी रिजर्व वाला पैसा होगा वो बैंक अपने पास नहीं रखेगी, वो किसको देगी, वो आरबीआई को भेजेगी, ठीक है। वंस सीआरआर इज़ नोन एज फिक्स्ड बाय द आरबीआई, एक बार जब जो भी सीआरआर है वो बन जाएगा, वी कैन फाइंड आउट क्रेडिट मल्टीप्लायर। अगर हम बोले कि सीआरआर मान लो कि 4.5 आरबीआई फिक्स कर दी, अब उसके हिसाब से हम कमर्शियल बैंक का कैलकुलेशन करके
करके हम बता सकते हैं कि क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब कितना गुना क्रेडिट वो मैक्सिमम बना सकता है। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर मतलब मनी क्रिएशन। अभी आपने देखा कि कैसे डिपॉजिट वाले का डिजिटलाइज शो करके मार्केट में फ्लो करके फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं, पैसा बनाते हैं। ठीक है, अब वही CRR ही बताएगा कि कितना ज़्यादा आप मल्टीप्लायर अपने क्रेडिट को कितना गुना बढ़ा सकते हो। ठीक है, और द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व विद द RBI। ठीक है, यानी कि कितने टाइम्स पे CRR के बेसिस पे हम ये निकालेंगे कि कितने गुना वो कितने टाइम्स अपने क्रेडिट को मार्केट में फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर इज फाउंड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू, K मीन्स क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/CRR। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो को जब भी हम मतलब अगर निकालना हो तो हम मान लो कि CRR अगर 10% मेरा चल रहा है, ठीक है, तो 100 का 10% मतलब कि 10 गुना 10 टाइम्स कैश रिज़र्व का जो अमाउंट है, ठीक है, वो सेंट्रल कमर्शियल बैंक क्या कर सकता है, मार्केट में फ्लो कर सकता है। अब देखो इट इम्प्लाइज दैट CRR इज इक्वल्स टू 10%, देन द कमर्शियल बैंक कैन क्रेडिट मनी 10 टाइम्स ऑफ देयर कैश। ठीक है, अपने पैसे को वो 10 बार बढ़ा सकती है, मार्केट में भेज सकती है, क्रेडिट पे दे सकती है ऑफ देयर कैश रिजर्व। ठीक है, विद द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के साथ वो अपने क्रेडिट को इतनी गुना इतने टाइम्स में क्या करेगी, भेज के मतलब कि अपने पैसे को मार्केट में 10 बार वो फ्लो कर सकती है। दस द कैश रिजर्व इज़ 10,000। अब देखो मान लो कि मनी क्रिएशन का कंसेप्ट क्या है, सीधा सीधा कि हम सबसे पहले मनी क्रिएशन जो है हमारा कैश रिज़र्व मान लो 10,000 है, ध्यान से सुनना, कैश रिज़र्व हो गया मेरा 10,000। फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/CRR। ठीक है, अगर क्रेडिट क्रिएशन मनी क्रिएशन बताया जाए तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1/10% जो भी हम निकालते हैं इनटू कैश रिज़र्व। ठीक है, 1/CRR इनटू कैश रिज़र्व। तो हम क्या करेंगे, मान लो मेरा कैश रिज़र्व कितना है, कैश रिज़र्व 10,000 है, इंटू 1/10% करेंगे, CRR 10% लिया है ना, तो 10,000 इंटू 1/10% करेंगे तो ये कट के आएगा पूरा 1 लाख। जो 1 लाख है ये मैक्सिमम अमाउंट है कि कमर्शियल बैंक क्रिएट कर सकती है अपना कैश रिज़र्व, इससे ज़्यादा बढ़ा के अपना कैश रिज़र्व नहीं रख सकते। दिस इज़ बिकॉज CRR इज़ लीगली डिटरमाइंड बाय द RBI एंड कमर्शियल बैंक मस्ट कंप्लाई विद इट। ठीक है, क्योंकि CRR लीगली कौन मेंटेन कर रहा है, RBI कर रही है, और कमर्शियल बैंक हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कमर्शियल बैंक इससे आगे का CRR रिज़र्व अपने पास नहीं रख सकता। सीधा सीधा क्या है रूल कि हम अपना जो मेरा रिज़र्व है उसको करेंगे CRR से डिवाइड। ठीक है, 10,000 इंटू 1/10%, ये आएगा पूरा मल्टीप्लायर हमारा जो निकलेगा वो आएगा 1 लाख, यानी कि ये मैक्सिमम अमाउंट शो करता है कि अपने रिज़र्व को मतलब क्रिएशन में, मनी क्रिएशन में हम यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अमाउंट हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, credit multiplier indicates that maximum amount of the money that the commercial bank can create given their cash reserve with the RBI। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर जो अभी हमने 1 लाख निकाला ना, ये जो 1 लाख है वो क्या बताता है, वो ये शो करता है कि इतना कैश रिज़र्व जो RBI के साथ आप रखे हो, इतने को ही सिर्फ आपका ये मैक्सिमम अमाउंट है कि आप अपने क्रेडिट को मल्टीप्लाई करा सकते हो, इससे ज़्यादा गुना आप बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको एक बार ये दिखा रही हूँ, देखिए यही चीज़ मैं कह रही थी, जो है मनी क्रिएशन हमारा, क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन, इसको हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 10,000 हमारा क्या है, कैश रिज़र्व है, इंटू 1/10%। 10% क्या रखा गया है, CRR रखा गया है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये इससे कट जाएगा और उसके बाद से जो अमाउंट आएगा वो होगा 1 लाख। तो ये मैक्सिमम अमाउंट होता है हमारे मनी क्रेडिट का, जो मतलब कमर्शियल बैंक क्रिएट कर सकता है अपने कैश रिज़र्व से। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि क्रेडिट मल्टीप्लायर इंडिकेट दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट
गिवन देयर कैश रिजर्व विद द आरबीआई। ठीक है, ये क्या है जो हम आरबीआई के पास अपना कैश रिजर्व रखे हुए हैं, ये जो शो कर रहा है ये हमारा मैक्सिमम अमाउंट शो कर रहा है क्या कि हम अपने क्रेडिट को इतने टाइम हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, मतलब इतना गुना हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज़ को पढ़ना, इसको पूरा देख लेना, एक बार वीडियो समझ में आ जाएगी। मैं टी आर जैन वाली बुक से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, टी आर जैन है, ये 12th की बुक है, आप इसे एक बार ध्यान से देख लेना, पढ़ना, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।